JT Top News supported by SK Seth Jewelers Logistic Partner BVC Logistics। जेटी टॉप न्यूज के इस बुलेटिन में आज देखिए 27 नवंबर को होने वाली जीएसटी फिटमेंट कमेटी की बैठक में सोने पर बढ़ सकती है जीएसटी। 3% से बढ़ाकर 5% तक करने का है प्रस्ताव। सोने के आभूषण पर जीएसटी बढ़ने से सेल्स में हो सकती है गिरावट, सोच समझकर सरकार ले फैसला। दुबई मल्टी कम्युनिटी सेंटर और दुबई गोल्ड ज्वेलरी ग्रुप के बीच हुआ एक समझौता। इजराइल की कंपनियों के व्यापार में मिलकर करेंगे समर्थन। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की चमक पड़ी फीकी, $1802 प्रति औंस के करीब पहुंचा सोना। और मुंबई शेयर बाजार में मुनाफा वसूली पर लगा ब्रेक। शुरुआती गिरावट के बाद आधा फीसदी की बढ़त के साथ बंद हुआ सेंसेक्स और निफ्टी। आप देख रहे हैं जेटी टॉप न्यूज। पेश है ज्वेलरी इंडस्ट्री की अपडेट खबरें। देश में सोने और चांदी के दाम में आगे और बढ़ोतरी देखी जा सकती है। इसकी खास वजह यह है कि आगामी 27 नवंबर को आयोजित होने वाली जीएसटी फिटमेंट कमेटी की बैठक में यह प्रस्ताव रखा गया है कि सोने पर जीएसटी रेट को 3% से बढ़ाकर 5% तक किया जा सकता है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जीएसटी फिटमेंट कमेटी ने अपने प्रस्ताव में सोने के अलावा कई वस्तुओं पर जीएसटी रेट को बढ़ाने का सुझाव दिया है, जिसमें अलग अलग वस्तुओं पर 5, 7, 8 से 20% तक जीएसटी की नई दर लागू की जा सकती है। लेकिन अगर वित्त मंत्रालय सोने के आभूषण पर जीएसटी रेट को 3% से बढ़ाकर 5% करती है तो ज्वेलरी इंडस्ट्री पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, जानते हैं आईबीजी के नेशनल सेक्रेटरी सुरेंद्र मेहता से। ऐसी खबरें आ रही हैं कि जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर में गोल्ड और सिल्वर के ऊपर जीएसटी 3% से बढ़ाकर सरकार 5% कर सकती है। लेकिन ये सिर्फ सुझाव फिटमेंट कमेटी का है। इसके लिए जो जीएसटी के ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उनका अप्रूवल चाहिए, जिनकी बैठक 27 नवंबर को होने वाली है। उसमें सारे जीएसटी के रेट को लेके रैशनलाइजेशन एक स्ट्रक्चर तैयार किया जाने वाला है। और दिसंबर में यदि ये वहाँ से अप्रूव होता है तो दिसंबर में जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में ये अप्रूव होगा और ये अप्रूवल के बाद ही इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। मुझे लगता है कि ये इम्प्लीमेंटेशन जनवरी के आसपास हो सकता है। जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि क्या इंडस्ट्री पर इसका प्रभाव पड़ेगा, क्या सेल कम होगा? जी बिल्कुल सेल कम। मेरे हिसाब से कभी भी किसी भी प्रकार के टैक्स को लेकर या ड्यूटी को लेकर कोई भी सेल अफेक्ट नहीं होता है। सेल डिमांड सप्लाई पर डिपेंड करता है। किसी भी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट डिमांड सप्लाई पर रहती है। यदि उसमें कितना भी टैक्स हो या टैक्स ना हो कि हो, मुझे किसी प्रोडक्ट पे टैक्स नहीं होता है तो क्या उसकी डिमांड ज़्यादा होती है? ऐसा कभी होता नहीं है। हमने 1% ड्यूटी से लगा के 12% तक ड्यूटी देख ली है तो भी गोल्ड की डिमांड बढ़ती रही है। मुझे नहीं लगता इससे कोई फर्क पड़ेगा। विश्व में छाए संकट के बाद सबसे ज्यादा ज्वेलरी इंडस्ट्री ही प्रभावित हुई थी, लेकिन जैसे ही संकट के बादल छटने लगे ज्वेलरी इंडस्ट्री दोबारा उठ खड़ी हुई। यही वजह है कि पिछले 6 माह में जेम एंड ज्वेलरी के एक्सपोर्ट और सेल्स में जबरदस्त इजाफा देखा गया। लेकिन अगर वित्त मंत्रालय सोने के आभूषण पर जीएसटी की रेट को 3% से बढ़ाकर 5% करती है तो ज्वेलरी इंडस्ट्री के सेल्स पर इसका सीधा असर पड़ेगा। दुबई मल्टी कमोडिटी सेंटर और दुबई गोल्ड ज्वेलरी ग्रुप ने गत 22 नवंबर को अलमास कॉन्फ्रेंस सेंटर में इजराइल की 14 प्रमुख ज्वेलरी कंपनियों के एक प्रतिनिधिमंडल का जोरदार स्वागत किया। पिछले कुछ वर्षों से इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच बढ़ते संबंधों के कारण दोनों देशों के जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर में काफी अच्छा रिस्पांस देखने को मिला है। गौरतलब है कि 22 नवंबर को अलमास कॉन्फ्रेंस सेंटर में दुबई मल्टी कमोडिटी सेंटर और दुबई गोल्ड ज्वेलरी ग्रुप ने एक समझौते पत्र पर हस्ताक्षर भी किया, जो इजराइल की कंपनियों को मिलकर व्यापार में समर्थन करेंगे। जेमोलॉजिकल साइंस इंटरनेशनल ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। सेंटर द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार जेमोलॉजिकल साइंस इंटरनेशनल ने दुनिया भर में अपनी प्रयोगशालाओं और कार्यालयों के माध्यम से एसएससी ग्लोबल जेम्स आइडेंटिफिकेशन
वेरिफिकेशन प्रोवाइडर की मान्यता हासिल कर ली है। एक रिपोर्ट के अनुसार जेमोलॉजिकल साइंस इंटरनेशनल अब हीरे की प्रमाणित ग्रेड के लिए SCS 007 सर्टिफिकेट दे सकेगी, जो हीरे की शुद्धता की गारंटी देता है। कारोबारी सप्ताह के दूसरे दिन यानी मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड स्पॉट की कीमत में काफी हलचल देखने को मिली। दिन भर की ट्रेडिंग के दरमियान गोल्ड स्पॉट की कीमत में करीब $2 प्रति औंस से अधिक की गिरावट देखने को मिली। पूरे दिन भर के कारोबार के बीच गोल्ड स्पॉट की कीमत $1802 प्रति औंस के करीब कारोबार करता देखा गया। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले दिनों में सोने और चांदी के दामों में गिरावट देखी जा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार के उतार चढ़ाव को देखते हुए मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, अहमदाबाद, कर्नाटका और चेन्नई के सराफा बाजार में मंगलवार को सोने और चांदी के दाम में गिरावट देखने को मिली। स्थानीय बाजार में सोने और चांदी के दामों में हलचल के बीच मुंबई सराफा बाजार में शुद्ध सोने के दाम 196 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट के साथ 47,727 रुपये के स्तर पर कारोबार करता दिखा, जबकि शुद्ध चांदी 730 रुपये प्रति किलो की गिरावट के साथ 63,842 रुपये के स्तर पर कारोबार करता दिखाई दिया। बाजार के जानकारों के अनुसार आने वाले दिनों में स्थानीय बाजार में सोने और चांदी के दाम में गिरावट देखी जा सकती है। सोमवार को भारी गिरावट के बाद मंगलवार को मुंबई शेयर बाजार की शुरुआत करीब 200 अंकों से अधिक की गिरावट से हुई। सुबह मुंबई शेयर बाजार खुलते ही घरेलू और विदेशी संस्थागत निवेशकों ने बाजार में एक बार फिर मुनाफा वसूली करनी शुरू कर दी, जिसके चलते सेंसेक्स और निफ्टी में करीब आधा फीसदी से अधिक की गिरावट देखने को मिली। लेकिन दोपहर बाद निवेशकों ने पावर, स्टील, फार्मा, बैंकिंग, IT और ऑयल सेक्टर के शेयरों में जमकर खरीदारी करनी शुरू कर दी, जिसके चलते मुंबई शेयर बाजार 198 अंकों की बढ़त के साथ 58,664 अंकों पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी दिन भर के कारोबार के बीच 86 अंकों की बढ़त के साथ 17,503 अंकों पर बंद हुआ। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार इस सप्ताह मुंबई शेयर बाजार में प्रॉफिट बुकिंग देखी जा सकती है। जेटी टॉप न्यूज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आपको यह न्यूज कैसी लगी और आपके क्या सुझाव हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर शेयर जरूर करें। और अगर अभी तक आपने जेटी टॉप न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप तुरंत सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे आप तक ज्वेलरी इंडस्ट्री की अपडेट खबरें पहुंचती रहें। JT Top News supported by SK Seth Jewelers Logistic Partner BVC Logistics।